ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ जम्मू एयरबेस पे हमला होया। पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि बार हिमाकत कर रहा है। भारत ने रोकने की बहुत कोशिश की और ये बताया कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा रहा। तो पाकिस्तान ने कम से कम इन 48 घंटों में 100 मिसाइल्स और 600 से ज्यादा ड्रोन से बार बार हिमाकत कर रहा है। लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले 3 दिन से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन इन 3 दिनों में पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल और सब्र से काम लिया और भारत ने पाकिस्तान के सब्र और तहम्मुल को शायद कमज़ोरी समझ लिया और पाकिस्तान की मस्जिदों और मदरसों पर और मासूम बच्चों पर अटैक कर दिया। लेकिन भारत शायद ये भूल गया था कि पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। और पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत बार ये साबित भी किया है कि वो जब चाहें भारतीय फ़ौज को और भारतीयों को मार सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी, इनकी सियासत ही पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत पैदा करके चलती है और इनका भारतीय मीडिया भी पूरा साथ देता है। परसों रात तो भारतीयों ने कमाल ही कर दिया, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को ख़त्म ही कर दिया और यहाँ तक खबरें चलाते रहे कि लाहौर और कराची पर भारत ने कब्जा कर लिया है। सारी रात अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे और झूठी खबरें फैलाते रहे जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पाकिस्तान ने बार बार इनको समझाया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता और अगर पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है तो साबित करो और हमें सबूत दो। लेकिन भारतीय इसमें नाकाम हो गए, इसके बावजूद पाकिस्तान पर हमलावर हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने आज भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारतीयों के होश ठिकाने आ गए। जिसके बाद अब भारतीय मीडिया यहाँ तक कहने लगा है कि जो बहुत ज़्यादा स्पीड में मिसाइल जाए वो पाकिस्तान का है और ये भी कहने लगे हैं कि हम अब जंग के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, हमने पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने हैं और हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते। भारतीय मीडिया पर यह भी खबरें चलती रहीं कि पाकिस्तान के त्यारे 4 JF-17 थंडर त्यारों को गिरा दिया है और पाकिस्तानी पायलटों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मीडिया तो इस बात को साबित नहीं कर पाया और पाकिस्तान ने आज भारतीय राफेल त्यारा एक और गिराकर भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया है और हम अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जितना जवाब भारत को दे दिया है, अब भारतीय समझदार होंगे तो अब समझ जाएंगे और भारतीय पाकिस्तान पर हमला तो दूर की बात, अब पाकिस्तान का नाम भी सोच समझ कर लिया करेंगे। और आप सबको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है और आलमी मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को हवाओं का बादशाह करार दे दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला भारतीय फ़ौज नहीं कर सकती। तो चलिए आपको हम इस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान के मुतल्लिक़ क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आ रही है पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है। जी हाँ, दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूजे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया ते इकोदम अद्धे पंजाब दे विच ब्लैकआउट हो गया है। अमृतसर दे विच खड़े अमृतसर ते जारी है तो वो 2 अब तक हमारे पास नहीं आए, लेकिन वो 3 S-400 की वजह से हमारे ये 15 शहर जो है वो धमाकों से अगर एक सेकंड मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न बॉर्डर के पास एयरबेस है उनको टारगेट करने का प्रयास किया। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया। Air defense system, that the robust air defense system that India has, and this
is something that was expected. In Pakistan has One been more explosion. continuously- One more explosion right now, Kitty. We've just heard one more big explosion. I think a third drone, fourth explosion. 4 explosions right now in Srinagar. We need to keep calm because this is, we've been given to believe that drones are being intercepted over the Srinagar airport. 15 of them happened yesterday. 4 more have just been heard, 2 earlier when we were talking and 2 more just now. So it looks like there is a drone attack that is underway as we report live from here in Srinagar. Don't want to cause panic, but there was a siren yesterday. It's been a full blackout overnight today, and we've just heard 2 more possible drone intercepts here in Srinagar. So we're going to keep a very close watch. I'm going to try and make some calls to the army as well and get a word in from that. But to answer your question about the targeting the military bases, I'll just quickly close that thought, Kitty, is that Pakistan has completely escalated things by targeting Indian military bases and population centers. And therefore, as we get an authentication of what is happening in those 3 Pakistan air bases today, I think we all need to be prepared as Indians for what could be the biggest day as far as Operation Sindoor is concerned. This is India saying no more equidistance, no more measure, no more restraint, no more responding in the same domain as Pakistan. This is India taking things way up now. लेकिन एमके सिंह सर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान तो शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। लेकिन ये केवल बताना चाहता है, ये केवल सांकेतिक एक वो बात है कि इसने एक मिसाइल फायर किया जी और 400 किलोमीटर। क्या इसका मकसद कहीं ना कहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी था लेना था? घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है। और हिमाकत कर रहा है। भारत ने रोकने की बहुत कोशिश की और ये बताया कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बावजूद उसके अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा रहा। और पिछले अगर 48 घंटों की टाइमलाइन मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज सुबह तक की अगर टाइमलाइन आप समझिएगा तो पाकिस्तान ने कम से कम इन 48 घंटों में 100 मिसाइल्स और 600 से ज्यादा ड्रोन से बार बार हिमाकत कर रहा है।